लता अपने बेटे दीपक के लिए लड़की तलाश कर रही थी। दीपक लता का एक लौता बेटा है और दीपक पहले से ही किसी और लड़की को पसंद करता है। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद करी है। कल उसके मम्मी पापा ने हमको बुलाया है। माँ, मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ, मैं टीना से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करूँगा। बेटे की बात सुनकर लता बोलती है, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। कुछ समय बाद दीपक और टीना की शादी हो जाती है और दीपक टीना को बोलता है, टीना, देखो, मैंने अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी की है। मैं चाहता हूँ मेरे मम्मी पापा को मेरी पसंद पर गर्व हो, तो तुम अब उन दोनों का दिल जीत लेना। मेरे पापा तो घर पर ज्यादा रहते नहीं हैं, वो कारोबार की वजह से बाहर ही रहते हैं। जी दीपक जी, चलो अब मुझे नाश्ता दे दो। इतना बोलकर दीपक वहाँ से चला जाता है। लेकिन टीना तो एक नंबर की कामचोर लड़की थी। टीना सोचती है, अरे यार, ये लोग कितने अमीर हैं और घर में एक नौकरानी तक नहीं रखी है। लता सोचती है बहुत देर हो गई है, बहू ने अभी तक खाना नहीं बनाया, पर किचन से आवाज भी नहीं आ रही है। फिर टीना कहाँ है? अरे टीना, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? क्या हुआ बेटा? अरे मम्मी जी, वो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं, पर कब आंख लग गई पता नहीं चला। बेटा, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो मुझे बता देती, मैं खुद खाना बना देती। चलो तुम अपने रूम में चली जाओ और आराम करो। लेकिन मम्मी जी, मैंने कहा ना आराम करो। लता एक दिल की बहुत अच्छी औरत थी वो, और अपनी सास की इसी अच्छाइयों का फायदा टीना उठाया करती थी। और फिर टीना अपने रूम में जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, अरे वाह, मेरा नाटक तो कामयाब रहा। चलो अब आराम से सो जाती हूँ, काम से तो बच गई। ऐसे ही समय निकलता है और टीना का रोज कुछ न कुछ नाटक हुआ करता, लेकिन लता उसको कुछ नहीं बोलती और चुपचाप घर के सारे काम किया करती। टीना, तुमने रोज का क्या नाटक लगा रखा है? तुम घर का कोई काम क्यों नहीं करती? सब काम मम्मी करती है। तुमको अगर इतनी ही चिंता है मम्मी की तो काम वाली रख लो, मुझसे नहीं होता है। इतना काम समझे तुम, और ज्यादा बोले ना तो मैं अपने मायके चली जाओगी, समझ गए ना? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। टीना बेटा, तुम कुछ भी काम नहीं करती हो, बस रोज रोज कोई ना कोई बहाना बनाती हो। काम से बचने का ये सब कब तक चलेगा बेटा? इतनी देर में लता का बेटे भी वहाँ आ जाता है। वो पूछता है, अरे माँ, क्या बात है? और टीना, तुम्हारा आज भी कोई नया नाटक होगा काम नहीं करने का? अरे बेटा, तुम बहू को कुछ मत बोलो, वो धीरे धीरे सब सीख जाएगी। इतना बोलकर लता वहाँ से चली जाती है। टीना, बस बहुत नाटक हो गया है तुम्हारा। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, पर तुमको कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है। दिन से पहले तुम माँ बेटों की बकवास सुनने का, जब देखो तब सुनाते रहते हैं, और मैं तो आज वैसे भी अपने घर जा रही हूँ। फिर टीना अपने घर जाकर अपनी भाभी को बोलती है, अरे भाभी, एक कप चाय और साथ में पकौड़े भी बना देना, ठीक है? मैं आपकी नौकर नहीं हूँ दीदी, उठ के खुद बना लो। मैं आराम करने जा रही हूँ। टीना की भाभी टीना को रोज इग्नोर किया करती। फिर एक दिन टीना अपनी भाभी के पास जाती है और बोलती है, भाभी, आपने नाश्ता नहीं बनाया, अभी तक मुझे बहुत भूख लग रही है। अभी मेरा पसंदीदा प्रोग्राम आ रहा है, जाओ और खुद बना लो। टीना बोलती है, गलती आपकी नहीं है, मेरी है। मैं ही अपना अच्छा खासा घर छोड़ के यहाँ आ गई। मैं आज ही अपने घर वापस जाऊंगी और माँ जी और कमल से माफी मांगेगी। टीना बोलती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप जैसे कहोगी मैं ऐसे ही करूंगी, प्लीज आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। फिर टीना एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी चीजें संभाल लेती है। अरे टीना, मुझको माफ कर दो, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, पर तुमको सही रास्ता दिखाना बहुत जरूरी था। भाभी प्लीज मुझसे माफी मत मांगो, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हो। अरे बेटा छोड़ो ये सब बातें, अंत भला तो सब भला।